हेलो दोस्तों, मैं नीरज मिश्रा स्टडी द विजन से। हमारी बेहतरीन टीम आपके साथ काम कर रही है और जिसमें हर एक पोर्शन पर आपको बेहतर पठन पाठन का काम मिलेगा। जिसमें हम बात करें तो यदि हमारे टीचरों की टीम की बात करें तो जिसमें हमारे गुरु कह लीजिए या गार्जियन कह लीजिए, जिसमें हम नीरज राय सर की बात कर रहे हैं, जो संविधान और हिंदी पर बेहतरीन पकड़ के साथ आपके सामने आएंगे। और वहीं कौशल सर जो बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ वर्क करेंगे और हर एक क्वेश्चन पे बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। वही हमारी जो बात है वह हम ज्योग्राफी वाला पोर्शन और यूपी स्पेशल का पोर्शन कवर कराते हैं, जिसमें हम बेहतरीन ढंग से आपके सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। बाकी तो जो सारी चीजें आपके बुक में है, बस उसको हम पढ़ने का एक तरीका बताते हैं किससे आप कवर कर सके। यदि हम ज्योग्राफी पे बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से और वर्ल्ड ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से, साथ साथ यूपी स्पेशल को बेहतर तरीके से आपको पकड़ बनाने के लिए काम किया जाएगा उस पर। और इसी के साथ हम एक टॉपिक लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यदि हमको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को समझना है तो पहले इसके देशों के बारे में समझें, इनकी राजधानियों के बारे में समझें, फिर यह देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यह क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए पहले हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे बात करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसपे हमारा ध्यान रहना चाहिए। यदि हम बात करें तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका से कनेक्ट होने के लिए एक देश है जिसका नाम है पनामा। और यह पनामा किस देश से स्पर्श करता है, पनामा वह दक्षिणी अमेरिका के किस देश से स्पर्श करता है, इस पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। और कोलंबिया से यह पनामा स्पर्श करता है और यह पनामा एक स्थल संधि का उदाहरण है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। इंग्लिश में इसको इस्थमस के नाम से जानते हैं। और दो ऐसे बेहतर स्थल खंड के आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर पनामा देखने को मिलता है और एक अफ्रीका में जब जाएंगे तो एक सनई प्रायद्वीप है जो एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है और अलग किसको करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करता है। तो बेहतरीन दो आपको स्थान मिलते हैं जो स्थल संधि के उदाहरण है, एक तो है पनामा और दूसरा सनई प्रायद्वीप। आगे बात करें तो यहीं पर यह पनामा इसी कोलंबिया देश से जुटा हुआ है दक्षिणी अमेरिका में, और यहीं से दक्षिणी अमेरिका की हम शुरुआत करते हैं देशों की। यदि हम पहले देश की बात करें तो पहला आपका है कोलंबिया और इसी के जस्ट नीचे है इक्वाडोर। कौन सा है, इक्वाडोर। और इसकी क्या खास बात है इक्वाडोर की, तो यह यहीं से विषुवत रेखा गुजरती है। इसी विषुवत रेखा के नाम पर इसे हम बोलते हैं इक्वाडोर, क्योंकि विषुवत रेखा को इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और इसी के जस्ट नीचे है आपका पेरू। कौन सा है, पेरू। यह तीसरा देश हो गया आपका पेरू। और पेरू के साथ साथ इधर दूसरी साइड लगा हुआ है बोलीविया। यह भी एक महत्वपूर्ण देश है क्योंकि जो बोलीविया का पठार पाया जाता है वह टीन उत्पादन के लिए, टीन भंडार के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आपको जो देश मिलता है उस देश का नाम है बोलीविया। क्या नाम है, बोलीविया। और इसी बोलीविया से लगा हुआ एक और देश है जिसको हम कहते हैं पराग्वे, और यह भी महत्वपूर्ण देश है पराग्वे, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे पराग्वे पे। और इसी के साथ यह जो नीचे वाला इलाका पूरा है एक मिर्ची की तरह लंबा दिखाई देता है जिसका नाम ही है चिली। क्या नाम है इसका, चिली। और यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपको आटाकामा का मरुस्थल देखने को मिलेगा जो विश्व के शुष्कतम मरुस्थलों में से एक है। और इसी की राजधानी है सैंटियागो जो शराब उत्पादन के लिए बेहतरीन है। और यहीं पर महत्वपूर्ण वाइन शॉप, बियर शॉप सारे देखने को मिलेंगे जब हम आगे चलेंगे तब। और इसी के बाद है इधर लगा हुआ पूरा इलाका है, इधर वाला पूरा इलाका लगा हुआ है, यह इलाका है अर्जेंटीना का। किसका है, अर्जेंटीना का। एक बार रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन देश को हम लोग देख लिए। पहला तो आपको मिल गया कोलंबिया,
पहला कौन मिल गया? कोलंबिया मिल गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपको इक्वाडोर मिल गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा तो पेरू है। चौथे की बात करें तो चौथा बोलीविया। पांचवें की बात करें तो पांचवा पराग्वे है। छठवें की बात करें तो छठवां चिली है। सातवें की बात करें तो अर्जेंटीना है। इसको थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन करने के बाद यह दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। फिर इसी के बाद बात करें तो यही कॉर्नर पर है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे। और यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान है उरुग्वे। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ऐसा देश है जो पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश है जो पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। यही से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है, जो चिली और थोड़ा सा अर्जेंटीना में पड़ता है। इसलिए अर्जेंटीना उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों में आ जाता है, लेकिन उरुग्वे के जस्ट ऊपर से यह रेखा गुजरती है, इसलिए यह मात्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का देश है। कौन सा? उरुग्वे। फिर आगे चलते हैं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जिसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। और यह जो ब्राजील है आपका, वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। फिर आगे बात करें तो इसी के ऊपर है जस्ट, जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है? फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना की बात करें इससे ऊपर जस्ट है, जिसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम। और सूरीनाम से जस्ट लगा हुआ क्षेत्र है गुयाना का। किसका है? गुयाना का। और लास्ट में आपको मिलता है वेनेजुएला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला यह पेट्रोलियम भंडारण के लिए यह पूरा इलाका जाना जाता है। ठीक, अब यह आपके पूरे टोटल देश हो गए। आइए महत्वपूर्ण देशों पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका हो गया कोलंबिया, दूसरा हो गया इक्वाडोर, तीसरा हो गया पेरू, चौथा हो गया बोलीविया, पांचवा हो गया पराग्वे, छठवां हो गया चिली, सातवां हो गया अर्जेंटीना, आठवां हो गया उरुग्वे, नौवां ब्राजील, जो पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्या नाम है? ब्राजील। उसके बाद है फ्रेंच गुयाना, और यहीं पर कोरो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र मिलता है, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। किसका है? फ्रांस का अधिकार है। और यह है फ्रेंच गुयाना। उसके बाद है सूरीनाम, फिर है गुयाना, गुयाना के बाद वेनेजुएला, और वेनेजुएला आकर फिर कोलंबिया से स्पर्श कर जाता है। यह पूरा हम लोग एक चक्कर इस देश का लगा लिए। और इसी के साथ अब हम देश याद करने के पश्चात इसकी राजधानियों पर फोकस करते हैं। इसकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। पहले तो इसको ब्रेक करके, इसको रोक के एक बार देशों को याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसकी राजधानियों पर फोकस करिएगा। आइए राजधानियों पे भी बात कर ले इसी समय। सबसे पहला है कोलंबिया देश, यहीं से हम लोग शुरू किए थे चलना, और इसी जहां से शुरू किए थे वहीं पर आकर हम लोग रुक गए। अब कोलंबिया राजधानी से भी शुरू करते हैं, ऐसे घूमते हुए आ जाएंगे, राजधानी भी खत्म हो जाएगी आपकी। आइए, सबसे पहला देश है कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कौन सा है? बोगोटा। कहां की राजधानी? कोलंबिया की। फिर बात करें इक्वाडोर, दूसरा देश कौन हो गया? इक्वाडोर। यह इक्वेटर पर स्थित होने के कारण इसका नाम इक्वाडोर रखा गया है, और इसकी राजधानी है जिसका नाम है क्यूटो। क्या नाम है? क्यूटो। किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की। फिर बात करें पेरू, कौन सा देश है? तीसरा पेरू। और पेरू की राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है लीमा। क्या राजधानी है? लीमा। और यह जो बोलीविया है, कौन सा? बोलीविया है, और यह बोलीविया के पठार पर स्थित है। बोलीविया के पठार पर स्थित होने के कारण इस देश का भी नाम क्या रख दिया गया? बोलीविया रख दिया गया। और इसकी राजधानी है जिसको बोलते हैं ला पाज। क्या बोलते हैं? ला पाज। कहां की राजधानी है? बोलीविया की राजधानी क्या है? ला पाज है। फिर बात करें तो पराग्वे, और पराग्वे की राजधानी है जिसका नाम है असुनसियान। क्या नाम है? असुनसियान। कहां की राजधानी है? पराग्वे की राजधानी है असुनसियान। एक बार रिपीट करते हैं कि कोलंबिया की राजधानी हम लोग क्या देख लिए? बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्या देख लिए? क्यूटो। पेरू की राजधानी लीमा।
बोलीविया की राजधानी ला पाज, पराग्वे की राजधानी असुनसियान। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चिली की। चिली की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी है, क्या नाम है? सैंटियागो। क्या नाम है? सैंटियागो। सैंटियागो कहां की राजधानी? चिली की राजधानी है सैंटियागो, जो विश्व में शराब उद्योग के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? शराब उद्योग के लिए जानी जाती है। फिर बात करें अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। उरुग्वे की राजधानी, उरुग्वे की राजधानी की बात करें तो माउंट वीडियो। कौन सा है? माउंट वीडियो। कहां की राजधानी? उरुग्वे की राजधानी है माउंट वीडियो। कहां की राजधानी? माउंट वीडियो। और फिर ब्राजील, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। क्या नाम है? ब्राजीलिया। कहां की राजधानी है? ब्राजील की। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। फिर बात करें तो आगे फ्रेंच गुयाना है, और फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केएन। क्या नाम है? केएन। कहां की राजधानी? फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केएन। अगर शुरू से एक बार और रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। पेरू, पेरू की राजधानी लीमा। बोलीविया, बोलीविया की राजधानी ला पाज। पराग्वे, पराग्वे की राजधानी असुनसियान। चिली, चिली की राजधानी सैंटियागो। फिर बात करें अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर। फिर बात करें उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी माउंट वीडियो। क्या नाम है? माउंट वीडियो। ब्राजील, जो पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और इसी ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। फिर आगे बात करें तो फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केएन। क्या नाम है? केएन। सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी परामारीबो। क्या नाम है? परामारीबो। कहां की राजधानी है? सूरीनाम की राजधानी है। फिर बात करें गुयाना, गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। क्या नाम है? जॉर्ज टाउन। कहां की राजधानी? गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। और लास्ट में बचता है वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। क्या नाम है? कराकस। साथ में हम लोग पूरे देश को और इनकी राजधानियों को देख लिए, और हमेशा रोक रोक के थोड़ा सा आप आगे पीछे होकर इन राजधानियों को और देशों को देखने का प्रयास करिएगा। एक बार आपको राजधानी और देश याद हो गए तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कुछ नहीं है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि कौन सी राजधानी है, क्या पाया जाता है, किसके लिए कौन सा देश जाना जाता है। और यदि हम लोग बात करें तो यह पूरा क्षेत्र ही नए नए चीजों के लिए, नए नए जगहों के लिए जाना जाता है। यहीं पर है अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र। कौन सा? अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र है। और अमेजन नदी बेसिन विश्व के सबसे बड़े आयतन वाले जल को लेकर चलती है। मतलब कहने का यह है कि इस अमेजन नदी बेसिन में सर्वाधिक जल प्रवाह होता है। विश्व में सबसे ज्यादा जल यदि कोई लेकर नदी चलती है तो अमेजन नदी बेसिन, क्योंकि इक्वाडोर पर होने के कारण यहाँ पर लगभग प्रत्येक दिन वर्षा होती रहती है, और यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ है। ठीक, आगे हम बात करेंगे, हर एक चीज पर बात करेंगे, बेहतरीन ढंग से बात करेंगे। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे इसका जितना भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो यह ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।